जैसे मैंने बताया, अभी भी कुछ नए लोग जो ज्वाइन हुए हैं। मेरा नाम किशोर, और आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे बिजनेस के बारे में। आज ऐसे ऐसे बिजनेस में, जिस बिजनेस में आपने ज्वाइन किया है, उस बिजनेस को हमें और आगे और अच्छे लेवल पर कैसे ले जाना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, कौन से ऐसे बेसिक चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती हैं हमारी लाइफ में आगे काम करने के लिए। उसी के ऊपर हम बात करेंगे। और देखिए, मैं बिल्कुल एज ए फैमिली की तरह आप लोगों से बात करता हूं, तो इसलिए जरूरी नहीं कि मैं हर बात मतलब बिल्कुल प्रोफेशनली करूंगा आपसे। ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। मैं बिल्कुल एज ए फैमिली आपसे बात करने वाला हूं, और आपको इस चीज को महसूस करना पड़ेगा कि जो मैं कहने वाला हूं वो क्या है। अगर मेरे से कम उम्र के लोग हैं, तो आपके लिए ऐसा हो सकता है कि जैसे नाना नानी की कहानियां होती थी, तो उस तरह से आप मुझे ले सकते हो। और आप में से आप बड़े लोग हैं, तो आप ऐसा सोच सकते हैं कि स्कूल से बच्चा कुछ सीख के आया है और आज वो हमारे साथ सुना रहा है। बिकॉज आज मैं एक कहानी सुनाने वाला हूँ आपको। इस सेशन के थ्रू, इस स्लाइड के थ्रू आपको एक ऐसा कहानी थोड़ी सी सुनाऊंगा, और उसी कहानी में एक ऐसा ऐसा मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि वो हमें हेल्प करेगा इस बिजनेस में आगे ले जा हमें जाने के लिए। लेट्स स्टार्ट विद। और सबसे पहले मैं बात करूं तो हम एक ऐसे सिस्टम के साथ कनेक्टेड हैं। सबको पता है, सब जानते हैं कि हम एमवे बिजनेस की ही बात कर रहे हैं। उसमें हमें ग्रो करना है, तो हमें एक सिस्टम है जिसको हम कहते हैं ब्रिट वर्ल्ड वाइड एजुकेशन सिस्टम। गो डायमंड जो लिखा है, तो डायमंड एक बहुत बड़ी पिन होती है। उसको अचीव करने के लिए जितने भी नए लोग हैं, मैं उनको साथ साथ जरूर बताना चाहूंगा कि उस डायमंड पिन को अचीव करने के लिए हमें जो मेहनत करनी पड़ती है, हमें जिस तरह से काम को करना है, वही बात हम आज करने वाले हैं। इसके ऊपर जो हमारा स्लोगन कह सकते हैं या फिर बात कर सकते हैं कि एम्पावरिंग टू लिव योर ड्रीम। देखिए, मैं आज थोड़ा सा ड्रीम और फेथ और बिलीफ और इन सब की बातें ही आपसे करने वाला हूं। और हो सकता है कि आपको ये थोड़ा अजीब लगेगा, क्योंकि नॉर्मल जिंदगी में ये बातें नहीं हो पाती। बहुत कम बातें होती है नॉर्मल लाइफ में, लेकिन आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। क्योंकि ये बिजनेस, जैसे आपको पता है, कि किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट किए बिना आपको बहुत ज्यादा ऑप्शन देता है एक बड़ी इनकम जनरेट करने का और बड़े सारे सपने पूरे करने का। तो ये सपने पूरे करने के लिए हमें काम क्या करना पड़ेगा? देखिए, जब हमारा कुछ लगा नहीं है ना, हमारा कुछ ऐसा इन्वेस्टमेंट नहीं हुई है ना, तो बहुत कम चांसेस हैं हम किसी भी काम में, आप एमवे बिजनेस की बात नहीं, मैं किसी भी काम की बात करूं, इट इज रियली वेरी डिफिकल्ट टू अचीव एनीथिंग इन एनी काइंड ऑफ बिजनेस और एनी काइंड ऑफ जॉब्स। अगर मैं बात करूं कि इस ब्रिट वर्ल्ड वाइड एजुकेशन सिस्टम की, ये हमें एम्पावर करता है, ये हमें एनर्जी देगा, ये हमें एजुकेशन देगा, और हमें फुलफिल अपने पूरे ड्रीम्स को फुलफिल करने का मौका देता है। देखिए, एक स्लोगन आपने भी सुना होगा और मैंने भी सुना है, मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आप स्क्रीन पे जरूर देखते रहें, लेकिन कुछ पिक्चर आपको मदद करेंगी जो मैं कहना चाह रहा हूं वो आपको समझने में। मैंने एक स्लोगन सुना था कि इफ यू वांट टू बी इन क्लासेस, क्लासेस मतलब कि आप क्लास की जिंदगी जीना चाहते हैं, इफ यू वांट टू बी इन क्लासेस, जस्ट डू अपोजिट। उसके उल्टा करना पड़ेगा, वॉट एवर डू मासेस, जो भीड़ करती है उसका उल्टा करना शुरू कर दोगे तो आप क्लासेस में आना शुरू हो जाएंगे। So this is the actually basic moral of the story for this BRIT worldwide education system जो हम बात कर रहे हैं। ये हमें क्लासेस में जीने के लिए, क्लासेस में जाने के लिए हेल्प करता है, और हमें ये बताता है कि अगर हम चाहते हैं कि क्लासेस में रहना है, तो फिर हमें अपने मासेस जो भीड़ है उनमें से कुछ अलग सोच के काम करना पड़ेगा। देखिए, ये बहुत सारी भीड़ है। होता क्या है, इतनी सारी भीड़ में होता क्या है, लोग आते हैं, लेकिन कौन लोग आते हैं? ये ऐसे लोग हैं जो सब ड्रीमर हो सकते हैं। सबके पास ड्रीमर है, हर इंसान जो बचपन में पैदा हुआ और बड़ा हुआ वो ड्रीमर है। लेकिन वो ड्रीमर जो है, वो इंसान आया, एक भीड़ के अंदर आया, एक बहुत बड़ी भीड़ का हिस्सा बन गया। हम अगर बिजनेस की अप्रोच करते हैं, हम लोगों को बताते हैं कि ये बिजनेस इतना अच्छा है कि आपकी जिंदगी में बहुत कुछ अचीव किया जा सकता है। और जब हम ऐसा करते हैं तो बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हो जाती है। उनमें से कौन आता है इंसान ऐसा जो आपको ज्वाइन करता है, और उसके बाद अगर हम आगे जाके देखें तो हु स्टे, टिकता कौन है?
कौन अपने ड्रीम को पकड़ के बैठ जाता है कि यस दिस इज द प्लेटफॉर्म वेयर आई कैन अचीव माई ड्रीम, वेयर आई कैन बिल्ड दिस बिजनेस। सो कौन स्टे करता है वहां पर? लेकिन उससे अगले स्टेप पे अगर जाके देखें तो फिर हु अचीव, अचीव कौन करता है? एक भीड़ का हिस्सा हम हैं, हमने ज्वाइन किया, हम आए, हम कुछ दिन रहे, लेकिन अचीवर कौन है? आप किसी भी इंडस्ट्री में देख लीजिए, आप अपने ऑफिस में देख लीजिए, आप बाहर किसी भी इंसान को देख लीजिए, होता क्या है, बहुत सारे लोग किसी भी काम को शुरू करते हैं, पहुंचते बहुत कम है, और जो बड़े अचीवर होते हैं दे आर वेरी फ्यू पीपल। सो कहने का मतलब यह है कि सक्सेस जो है एक जर्नी है, और सक्सेस की इस जर्नी में बहुत सारे पड़ाव हैं, बहुत सारे उतार चढ़ाव हैं, और इन उतार चढ़ाव के कारण अगर हम बात करें, बहुत सारे लोग पीछे रह जाते हैं, बहुत सारे लोग आगे नहीं जा पाते हैं। कौन लोग हैं जो पीछे रहते हैं, कौन लोग हैं जो आगे जाते हैं, उसी की आज बात है। क्योंकि आप एक एमवे बिजनेस को ज्वाइन करना इज वेरी इजी, यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट एक्चुअली आई एम ट्राइंग टू से। आसान है, एक आधार कार्ड की या फिर एड्रेस प्रूफ की कॉपी और एक आपके आईडी प्रूफ की कॉपी, कुछ अकाउंट डिटेल्स और कुछ फॉर्मेलिटीज के बाद यू कैन इन। पर अंदर आना और उसमें सस्टेन करना और सक्सेसफुल लाइफ को एंजॉय करना, दैट इज द क्वेश्चन, दैट हु कैन अचीव द सक्सेस। क्योंकि सक्सेस प्रोसेस है, इस प्रोसेस से निकल, जैसे डायमंड बनने के लिए एक नॉर्मल जो डायमंड होता है, आप गुजराती लोगों से पूछ सकते हैं, डायमंड बनने का प्रोसेस हम सब जानते हैं, वी आर इनफ एजुकेटेड एंड वी हर्ड अबाउट इट, दैट व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ टू बिकम अ डायमंड एमबे बिजनेस में। और उस डायमंड को बनने के लिए भी उसी तरह के प्रोसेस है। लेकिन इस जर्नी में, इस प्रोसेस में व्हाट आर दी ऑब्स्टेकल्स और हर्डल्स कौन कौन सी हैं जिनको हमें फाइंड आउट करना पड़ता है, अचीव करना पड़ता है। लेट्स स्टार्ट। तो अगर हम बात करें तो यहां पर हम एक चीज को देखते हैं कि प्रिंसिपल हर जगह पे सेम मिलेंगे। आप अपने ऑफिस में देख लो, आप नेचुरल नेचर को देख लो, प्रकृति को देख लो, प्रिंसिपल्स आर ऑलवेज सेम। लेकिन उन प्रिंसिपल्स को सेम तो हैं, इस बिजनेस में भी वही है। अगर आपको लगता है कि आज मैं कौन सी कहानियां कह रहा हूं, दीज आर द बेसिक थिंग्स एक्चुअली वी हैव टू नो अबाउट इट, वी मस्ट नो अबाउट इट। एमबे बिजनेस में आना खाली छोटा सा पैसा कमाने के लिए और क्विक मनी स्कीम की तरह जब आया नहीं तो 3 महीने बाद मेंटली आउट होना, क्योंकि आना आसान है, जाना उससे भी ज्यादा आसान है। क्योंकि कुछ करना ही नहीं, जाने के लिए तो कोई फॉर्मेलिटी नहीं करनी है, मेंटली हम जो है मेंटल लेवल से क्विट कर देंगे, वी कैन बी आउट इजिली। बट हमें ये समझना पड़ेगा, इसमें जो टिकते हैं, जो सक्सेसफुल होते हैं, हु आर दोज पीपल। एक छोटी सी शुरुआत आपकी, एक छोटी सी शुरुआत मुझसे स्टार्ट हुई, और एक सीड की तरह, एक बीज की तरह हमारा एक इसमें किसान की मेंटेलिटी की तरह किसी ने हमें बीज लगा दिया। हम खुद एक बीज हैं, और बताना चाह रहा हूं ये कि ये नेगेटिव बीज है या पॉजिटिव बीज है, हमें खुद को डिसाइड करना पड़ेगा। हम पॉजिटिव सोचते हैं, हम नेगेटिव सोचते हैं, क्योंकि जैसा सोचेंगे वैसा ही बनेंगे, और जैसा बीज है वैसा ही बनेंगे। हम एमवे बिजनेस में आए किसी के ऑब्लिगेशन के कारण, किसी ने बोला तो यार मना नहीं किया गया, किसी ने बोला तो हमें आना पड़ा। आज भी मीटिंग में ऐसा हो सकता है, कुछ लोग हम आते हैं, हो सकता आना पड़ा, बट यस दिस इज समथिंग वी कैन अंडरस्टैंड कि एक बीज की तरह हम आए और एक पौधे की तरह अंकुरित हुए। लेकिन कहने की बात यह है कि बीज हम जो बोते हैं वो एकदम से बाहर नहीं आता है, तुरंत बाहर नहीं आता। आज आप इस बिजनेस में आए हैं, अचानक से आप 3%, 9%, 12 और 15% नहीं हो जाएंगे। वी हैव टू स्टे हियर, इट टेक्स टाइम। नेचर का क्या मतलब है? नेचर का यह कि बीज बोने के बाद किसान कभी नहीं उसे खोद खोद के देखता कि बीज निकला कि नहीं निकला, और नहीं निकला तो उसको दोबारा खोदेगा। तो जितनी बार उसको बाहर निकालेगा, बीज को पैदा होने में, बाहर निकलने में उतनी मुश्किल आएगी। हम यहां आए हैं, हमें थोड़ा सा अंदर समझना पड़ेगा, नेचर को, नेचुरल चीजों को समझना पड़ेगा। उसके बाद हमें एक और चीज देखनी पड़ेगी कि जितना जो रूट है, हमारी जो जड़ें हैं, वो किस लेवल की हैं। देखिए, बीज अगर आम का है, या फिर वो बोलते हैं ना कि बीज बोए बबूल का आम कहां से होए, वही वाली बात है कि अगर हम अपने दिमाग में जिस चीज की सीडिंग कर रहे हैं, जिस बीज को हम बो रहे हैं, अगर हमारा बीज
जिस चीज का हम वही बनेंगे। एम्बे बिजनेस, ग्रेट वर्ल्ड वाइड एजुकेशन सिस्टम हमें हेल्प करेगा, मौका देगा अपनी जड़ों को सही ताकत देने की। और एक चीज सबसे नीचे वाली स्लाइड में देखिए, जिस जो पौधा है उसकी जड़ें बहुत सी कम है, जो अंकुर हो रहा है, लेकिन जो पेड़ बन रहा है उसकी जड़ें मजबूत है। कहने का मतलब यह है कि जितनी जितनी ऊंचाई हमारी होगी, जितने बड़े हम होने लगेंगे इस बिजनेस में, उतनी ही जड़ों का गहरा होना जरूरी है। अगर जड़ें कमजोर हुई तो हमारा खुद का अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा। कुछ लोग मैंने देखे हैं बहुत जल्दी 15% हो जाते हैं, बहुत जल्दी सिल्वर हो जाते हैं, बहुत जल्दी बड़े लेवल अचीव करने लगते हैं, बट जड़ें कमजोर हैं। और जड़ें वीक रहेंगी तो एक छोटा सा तूफान आएगा, हवा आएगी, झोंका आएगा और हम बह जाएंगे। दैट्स वाई पीपल क्विट, इसीलिए लोग क्विट कर देते हैं। तो वी हैव टू स्टे, वी हैव टू अंडरस्टैंड, वी हैव टू गेट नॉलेज, क्योंकि हमें अपनी जड़ों को मजबूत करना पड़ेगा। भले हम बाहर कम निकल रहे हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं इस बात पे कहने के लिए, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। जब आप एक पौधे की तरह, आज आपने ज्वाइन किया, आप 3% जाने के लिए सोच रहे हैं, आप बात कर रहे हैं, पौधे की तरह लगे, प्रोटेक्ट योरसेल्फ। हमें खुद को प्रोटेक्ट नहीं करना, आपकी अपलाइन, आपका स्पॉन्सर आपको प्रोटेक्ट करने की मेहनत कर रहा है, हेल्प कर रहा है, बट यस, वी आर द पीपल हु कैन प्रोटेक्ट आवरसेल्फ, आई थिंक बेटर। क्योंकि प्रोटेक्ट कहां से करना है? नेगेटिव एनवायरनमेंट से। आप 10 लोगों से जाओगे, बात करोगे, और 10 लोग आपको इस तरह से बात करेंगे कि आपका खुद का अपना बिलीफ लेवल नीचे चला जाएगा। तो प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है। अपने ब्रेन को पॉजिटिव फीड करना पड़ेगा हमें, तो प्रोटेक्ट करना पड़ेगा अपने ड्रीम को, जिस वजह से हम इस बिजनेस में आए। उसके बाद नर्चर करना पड़ेगा, अपने ड्रीम को बिल्ड करना पड़ेगा। फार्मर की तरह अगर वो खाली प्रोटेक्ट करके बैठ जाए तो इट इज रियली वेरी पॉसिबल कि वो बहुत बड़ा पेड़ बन सकता है। उसको खाद पानी टाइम टू टाइम देना पड़ेगा। मतलब हमें बुक्स, ऑडियोज, वीडियोज जो आपकी अपलाइन कह रही है, वी नीड टू पुट इनटू इट, और उसके बाद हमारा दिमाग उस चीज को सोचने लगेगा, करने लगेगा, तभी वो अस्तित्व में आएगा और तभी वो हमारा सपना पूरा होने की तरफ जाएगा। एक बड़ा पेड़ देखना बहुत आसान है, लेकिन एक बीज के बारे में सोचना बहुत जरूरी है। ये बीज ही था जो बड़ा पेड़ बन गया। सपना किसी का तो साकार हुआ। किसी भी किसान ने अगर एक पेड़ लगा दिया तो खाली पेड़ नहीं था, उसने बीज ही लगाया था। टुडे वी आर जस्ट अ सीड, छोटा सा सीड, बीज है हम इस बिजनेस में। हमें बड़ा बनना है तो हमें अपने आप को नर्चर करना पड़ेगा, अपने दिमाग को नर्चरिंग करनी पड़ेगी। कल्टीवेशन प्रोसेस है ये, बिल्कुल ऐसा ही है जैसे होता है। प्रिंसिपल्स नेवर फेल्स इफ वी केयर। अगर हम केयर कर सकते हैं अपने और अपने ड्रीम्स की, अपने सपनों की, अपने वजूद की, जिसको मैं कहता हूं डायरेक्टली, तो हमारे कभी भी अनसक्सेसफुल जैसी कोई चीज है ही नहीं इस बिजनेस में। व्हाट इज नेक्स्ट? बहुत ध्यान से देखना इस पिक्चर को, मैं टाइम लूंगा इस पे, बेशक आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लेना। इस पिक्चर को देखिए, एक किसान ने जब पौधा लगाया था तो उसके दिमाग में एक पिक्चर थी कि एक दिन ये बड़ा पेड़ बनेगा, और ये बड़ा पेड़ देखिए कितना बड़ा है। यू कैन थिंक इट। ये जिसने भी इमेजिन करके पिक्चर को बनाया है, आई एम रियली वेरी इंप्रेस। पौधा एक छोटा सा है, उसको जमीन के अंदर वो पेड़ दिखाई दे रहा है। आज आप इस बिजनेस में आप बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हो, लेकिन आपको कल को पेड़ बनना है, तो सोचिए क्या करना पड़ेगा। वी मस्ट हैव ए विजन। हमें विजन लेके चलना पड़ेगा, विजुअलाइज करना पड़ेगा, और उस चीज को हम आज कहां है सोच के चलना पड़ेगा, और हम कल कहां होंगे ये सोच के चलना पड़ेगा। एंड दिस सिस्टम विल हेल्प यू टू डू दैट, हेल्प यू टू अचीव दैट। सो ड्रीम्स वर्सेस गोल्स पे हम थोड़ी सी बात करेंगे। इस स्लाइड्स को मैं थोड़ा जल्दी जल्दी करूंगा, लेकिन आपको ये सोचना पड़ेगा, व्हाट आर योर ड्रीम? आप क्यों आए हो? मेरे भाषण तो सुनने आए नहीं हो। जैसे मैंने कहा, मैं तो एक कहानी सुनाऊंगा आज, और कहानी सुनाए जा रहा हूं। यू आर नॉट हेयर टू लिसन माई बातें, राइट? आप यहां पर हैं, अपने बारे में कुछ कुछ ढूंढ रहे हो आप, और ये बिजनेस हमें हेल्प करता है। हर चीज इस बिजनेस से कनेक्टेड है। हमें करना क्या है? अपने ड्रीम को फाइंड आउट करना है। लेट्स टॉक अबाउट इट। अपने ड्रीम को आप क्या चाहते हो? पैसा चाहते हो? मनी फ्रीडम चाहिए आपको? आपको क्या चाहिए? समय की पाबंदी ना हो, किसी के कहने पे यस सर, बॉस सर, सल्यूट ना मारते फिरे हम। ये सब हमें करना है। तो हमें और क्या चाहिए? व्हाट डू यू वांट? आपको एक सिक्योर मनी चाहिए, एक पेड़ लगा दिया जाए, पैसा बरसता रहे,
आप समझ सकते हैं, मैं इसको डिटेल में एग्जाम्पल के थ्रू नहीं कहूंगा। आप क्या चाहते हो? रिकग्निशन चाहते हो? आपको लोग सुने, आपकी वाहवाही हो, आपके लिए तालियां बजती हो? डू यू वांट दैट? आप क्या चाहते हैं? अच्छी हेल्थ चाहते हैं, वेलनेस चाहते हैं, हैप्पीनेस चाहते हैं, आपका परिवार खुश रहे? और क्या चाहते हैं आप? लोगों की मदद करना आपको अच्छा लगता है? लोग कहते हैं इस बिजनेस में मेरे आने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं तो बस दूसरों के लिए अच्छा सोचता हूं। तो यस, दिस इज द प्लेटफॉर्म वेयर वी कैन हेल्प अदर्स। एक इंसान, हम आगे मशाल लेके चल सकते हैं और लोग आपको फॉलो करेंगे। फॉलो इसलिए नहीं करेंगे कि आप अच्छे हो, लोग इसलिए फॉलो करेंगे। लोग मुझे इसलिए फॉलो नहीं करते कि आई एम वेरी स्मार्ट, मैं बिल्कुल नहीं हूं, बाल भी कम है। इसलिए कि लोगों को अगर मेरी वजह से फाइनेंशियली, मेंटली, फिजिकली, हेल्थ के वाइज अगर कोई बेनिफिट होता है, देन दे विल रिस्पेक्ट यू। आपकी हॉबीज क्या है? आप गाना गाना पसंद करते हो, आपको बागवानी करना पसंद है, फोटोग्राफी पसंद है, आपको पेंटिंग पसंद है। कब पूरा करेंगे ये सब ड्रीम? सोचना कभी बैठ के। और आप स्लाइड की स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और इन सब चीजों को ही एटलीस्ट सोचना। टूर एंड ट्रैवल, घूमना फिरना, तो ये सब चीजें हमें इनमें से अपना एक ड्रीम ढूंढना पड़ेगा। इस बिजनेस में ग्रो होना है और करना क्या पड़ेगा? ड्रीम्स और गोल्स पे अगर हम बात करें तो जल्दी से करेंगे। अपने ड्रीम को, उसको लिख लें। इस बिजनेस का पोटेंशियल है, अगर आप लिखेंगे तो पूरा होगा। विजुअलाइज करें उसे, उसे जो उसको बोलें। पावर ऑफ स्पोकन वर्ड, जो बोलते वो होता है। और अपने ड्रीम को जीने की कोशिश करें, महसूस करें वो होता है। और उसके अलावा अगर आपका ड्रीम है तो उसे अपना लें पहले कि ये मेरा है। अगर हम उस फील के साथ काम नहीं करेंगे, वी कैन नॉट बी सक्सेसफुल इन दिस बिजनेस। इस बिजनेस के, दुनिया के किसी भी बिजनेस में हम नहीं हो सकते। फेथ ऑन ड्रीम, अपने ड्रीम पे भरोसा करें। अगर भरोसा है तो जरूर हो सकता है। देखिए यहां पर एक मैं स्लाइड दिखा रहा हूं आपको, गोल्स वर्सेस टारगेट। बहुत जल्दी जल्दी स्लाइड को मैं आपके सामने रखूंगा। गोल्स क्या होते हैं? गोल्स हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं, टारगेट शॉर्ट टर्म के होते हैं। हैप्पीनेस देते हैं आपको गोल्स। ऑनरशिप के, जो ऑनरशिप लेता है उसको गोल्स अचीव करने का मौका मिलता है। टारगेट हमारे ऑफिस में होते हैं। क्या होता है? इस महीने का ये टारगेट है, इतना काम कर देना। इतने टारगेट, इतने केसेस फाइल हैं, इतने केसेस को सॉल्व कर देना। तो होता क्या है कि टारगेट अचीव करने के चक्कर में हम अपनी जिंदगी का गोल भूल जाते हैं। व्हाट इज योर गोल? वो लंबा है, वो बहुत दूर है, वो बड़ा है। उसको अचीव करने के लिए हमें ऑनरशिप लेनी पड़ेगी, अपने आप को मालिकाना अधिकार समझना पड़ेगा, तभी वो पूरा होगा। ये छोटी मोटी बात नहीं है। जिस प्लेटफॉर्म पे आज हम आए हैं, सिर्फ सर्वाइवरशिप करने नहीं आए हैं, जिंदगी गिड़गिड़ा के जीने नहीं आए हम कुछ बड़ा करने आए हैं। इफ यू थिंक लाइक दैट, दिस इज द प्लेटफॉर्म विच कैन हेल्प यू। ध्यान से देखें इस पिक्चर को, ध्यान से। फाइंड योर ड्रीम। अगर आपने ड्रीम को ढूंढ लिया है तो फिर उसको गोल में कन्वर्ट करें। कन्वर्ट योर ड्रीम इनटू गोल। अगर आपने अपना ड्रीम चुन लिया है, अगर आपने अपना ड्रीम देख लिया है कि यस दिस इज समथिंग, फाइनेंशियल फ्रीडम, सिक्योर लाइफ, अगर ये मेरा ड्रीम है, तो फिर उसके बाद सेट करिए अपने गोल को। कन्वर्ट इनटू योर गोल। ड्रीम प्लस डेट इज इक्वल टू गोल। अगर आप अपने ड्रीम के आगे डेट डाल सकते हो कि मेरे को अगले 2025 तक ये चाहिए, मुझे 2022 में ये चाहिए, आफ्टर दैट यू वुड बी एबल टू अचीव दैट गोल। इट इज नॉट पॉसिबल। सोचना तो बचपन से सोचते आए हम पैसे वाले होंगे, नहीं हो पाए। तो कहने की का मतलब यह है कि अगर हमें डिफाइन करना है तो हमें थोड़ा सा सीरियस होना पड़ेगा। और यही काम है इसमें। पैसा नहीं लगता इस बिजनेस को करने में, ये सब लगता है। और जब ये सब करने की बात आती है तो हम इग्नोर करते हैं। दैट्स वाई बहुत सारे लोग हैं बाहर हो जाते हैं, नहीं कर पाते। ये ड्रीमर लोगों का काम है, ये अचीवर लोगों का काम है। अपनी डेस्टिनी को फाइंड करें। और इस स्लाइड को बड़े ध्यान से देखें। मेहनत की है मैंने आपके लिए, इसके लिए ध्यान से देखें इसको। आपका डेस्टिनेशन क्या है? आपका जो डेस्टिनी है जिंदगी में, जहां जाना चाहते हैं, एग्जाम्पल के लिए आप स्विट्जरलैंड जाना चाहते हैं, दिस इज योर ड्रीम। एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं यहां पर। अगर आपका स्विट्जरलैंड ड्रीम है और आपके पास एक बहुत बड़ी कार है जो कि मर्सिडीज की फोटो आपके सामने है, दैट इज योर कार, दैट इज योर व्हीकल। आप इस व्हीकल से स्विट्जरलैंड जा सकते हैं? क्या ये व्हीकल आपको वहां ले जा सकता है?
अगर नहीं ले जा सकता तो हमें व्हीकल को चेंज करना पड़ेगा, हमें कोई दूसरा व्हीकल लेके आना पड़ेगा, मतलब हमें एरोप्लेन से ही जाना पड़ेगा। और अगर हमारा ये एरोप्लेन वाला जो व्हीकल है, इफ वी कैन नॉट चेंज आवर व्हीकल, अगर हम अपना जॉब जो है उसे पकड़ के रहेंगे कि जॉब को नहीं छोड़ेंगे, जिंदगी कहीं भी चली जाए, हमारा ड्रीम जो है वो कैसा भी है, हम जॉब नहीं छोड़ेंगे। अगर इफ वी कैन नॉट चेंज आवर व्हीकल देन वी नीड टू चेंज आवर डेस्टिनी। ध्यान रखना इस बात का। मैं कोई स्पीकर नहीं हूं कि मोटिवेशनल स्पीकर, दिस इज ट्रूथ एक्चुअली। ये मैंने किसी ऑडियो में सुना था और मैंने इसे पिक्चराइज करके आपके सामने रखा है। इफ वी कैन नॉट चेंज आवर व्हीकल वी मस्ट चेंज आवर डेस्टिनी। हमें ताजमहल और गोवा में जाके कहीं ना कहीं अपने आप को घूमने के लिए ट्रैवल करना पड़ेगा। वी कैन नॉट, मतलब इससे ज्यादा और क्या करें। तो कहने का मतलब यह है, जिस व्हीकल के ऊपर आप हैं, हम हैं, जिस जॉब को या बिजनेस को हम कर रहे हैं, क्या वो व्हीकल हमें वहां ले जाता है जो हमारा सपना है, फाइनेंशियल फ्रीडम, सिक्योर लाइफ? अगर नहीं है तो फिर व्हीकल को चेंज तो यहां नहीं करने का ऑप्शन है। बहुत अच्छी बात है, पॉजिटिव चीज है। एक और एमवे बिजनेस की वजह से आपको अपनी जॉब नहीं छोड़नी है, उसके साथ साथ एक नया व्हीकल आप तैयार कर सकते हो और वो नया व्हीकल आपको मौका देता है अपने उसी डेस्टिनी को अचीव करने का। So that was the something which I wanted to talk about dreams। और अब हम बात करते हैं फेथ और बिलीफ की। फेथ और बिलीफ क्या होता है? फेथ और फियर दो चीजें हैं, दोनों की परिभाषा एक ही है, बिलीव इन अनसीन। किसी भी ऐसी चीज में विश्वास कर लेना जो कि हमें दिखाई ना दे। मैं छोटा सा एग्जांपल लूंगा। फेथ भगवान के ऊपर, गॉड के ऊपर, आप जिस किसी भी धर्म से हैं, हमें विश्वास है उसके ऊपर, कभी देखा नहीं है हमने, कभी फोटो में, कभी मूर्ति में, कभी मंदिर में, कभी मस्जिद में, कभी गुरुद्वारे में, कभी हमने चर्च में जाके महसूस करने की कोशिश की, बट वी डिडंट सी एक्चुअली। फेथ अनसीन, जो देखा नहीं, उसमें भरोसा किया। फियर क्या है? अनसीन। बिलीफ, भूत को किसी ने देखा है लेकिन डरते सब है, वो भी क्या है? बिलीव इन अनसीन। तो दोनों चीजों की परिभाषा एक है। आपकी जिंदगी में कौन सी परिभाषा है जो आपको हेल्प करती है आगे जाने में? वी नीड टू डिसाइड, हम अपने ड्रीम से के ऊपर फेथ करने वाले हैं या ड्रीम के ऊपर फेयर करने वाले हैं, हम डरने वाले हैं या फेथ करने वालों में से हैं। क्योंकि दोनों केस में वो अनसीन है, दिखाई नहीं दे रहा है। वो जो पेड़ मैंने दिखाया था कि अनसीन, जो विजन एक किसान लेता है छोटा सा पौधा लगा के और उस पेड़ होता हुआ देख सकता है पर एक्चुअल में दिखाई नहीं दे रहा है, तो एक फेथ कर सकता है अगर एक किसान, तो हम भी कर सकते हैं। तो फेथ प्लस जो फियर और फेथ के बीच में बात की जाए तो बिलीविंग इन अनसीन इज समथिंग विच एक्चुअली वी कैन थिंक अबाउट इट। ड्रीम जो आपने सोचा है, जो आपने सुना है, जो समझा है, जस्ट बिलीव ऑन इट, विश्वास करिए उसके ऊपर। मैं विश्वास करता हूं, इसीलिए आज शायद इतनी एक्साइटमेंट से बोल भी पाता हूं। और उसको कंसीव कीजिए, अपने अंदर महसूस कीजिए, यस आई कैन अचीव दिस। इवन आप ये सोच सकते हैं कि मैंने अचीव कर लिया है, ये मैं महसूस कर सकता हूं। मैंने एक कैसेट में सुना था, ऑडियो में सुना था, कई बार तो मेरे पास क्या है, एक अच्छा सूट बूट पहन के मैं किसी शोरूम में जाके अपनी मर्सिडीज की टेस्ट ड्राइव लेके आ सकता हूं। उसमें क्या प्रॉब्लम है? उसको थोड़ी ना पता है मेरे अकाउंट में कितने पैसे हैं, मेरी जेब में कितने पैसे हैं। लेकिन मुझे इतना पता है कि अगर मैं टेस्ट ड्राइव लेना चाहता हूं तो आई कैन गो देयर। सो महसूस तो कर सकता हूं उस ड्रीम को, एंड देन आफ्टर दैट वी कैन अचीव दैट ड्रीम। सो बिलीव, कंसीव, देन अचीव। लोग पहले अचीव करने के बारे में सोचते हैं, मिल जाए पहले, फिर मैं विश्वास कर लूंगा। पहले मैं महसूस तो बाद में करूंगा, पहले मिले। लेकिन मिलने से नहीं होगा, पहले विश्वास करना पड़ेगा, फिर आपको उसको समझना पड़ेगा, तब जाके ये बात बनेगी। इसके बाद वह बाय द थॉट एंड मेक योर ओन। मेरा विचार है, आज जो मैं आपसे बात कर रहा हूं ये मेरा विचार है। आपका कब बनेगा? जब आप इसे खरीद लेंगे। और खरीदने के लिए पैसा ही जरूरी नहीं है, आपको टाइम दे रहे हो, यू आर इन्वेस्टिंग समथिंग। आपने आधा घंटा दिया, मेरा विचार सुना, इसको आप अपना खरीद लीजिए। क्योंकि मालिकाना हक किसी भी चीज पे तभी आता है जब आपने वो परचेज कर ली, खरीद ली, आपकी तब होती हो।
नहीं तो हमेशा मेरा विचार है, ये स्लाइड हर हफ्ते चलती रहेगी, हर दिन चलती रहेगी, आप देखेंगे, आएंगे, सोचेंगे, बट बिलीव मी, अगर आप इस थॉट को अपना बना सकते हो, अगर ऑन कर सकते हो, आपका विचार बन सकता है, दिस विल हेल्प यू। आई थिंक मैं कोई टीचर नहीं हूं, मैं आपका वेल विशर हूं, आप में से ही हूं, लेकिन ये मैं कहना चाह रहा था कि फेथ जो है, व्हीकल की बात करें तो ये जो आपके ड्रीम है, इसके ऊपर फेथ करिए, इसके ऊपर आप कन्वर्ट इनटू गोल जो हम बात कर चुके हैं, और ड्रीम प्लस डेट उसमें जरूर फिक्स करिए, तभी वो अचीव होंगे। और फोकस कीजिए फिर उस पर, रोज पिक्चर लगा के अपने बेडरूम के सामने या कहीं हम पिक्चर लगा के उसे रोज देखें, तब वो अचीव होंगे। वहीकल आपका क्या है, जो वहीकल है आपका, उस पर फेथ करिए। एमवे बिजनेस दुनिया में सब, इस दुनिया में बहुत लोगों को अचीवमेंट करने के लिए, कुछ सक्सेस करने के लिए इन्होंने रास्ता दिया है, तो हमें क्यों नहीं, हम क्यों नहीं अचीव कर सकते? वी कैन थिंक अबाउट इट। नो योर प्रोडक्ट्स, अपने प्रोडक्ट्स को समझेंगे तो फेथ आएगा, तभी हमें विश्वास होगा कि काम होता है। यूज योर प्रोडक्ट्स, अपने प्रोडक्ट्स को हम यूज करेंगे तभी काम चलेगा। और एमवे की क्रेडिबिलिटी को जरूर महसूस करें, अपने 90 डेज दीजिए, आराम से 3-4 महीने दीजिए, स्टडी दिस बिजनेस। ये बिजनेस का बहुत बड़ा पोटेंशियल है, बहुत बड़ा पोटेंशियल है, और उस पोटेंशियल को अगर समझना है तो हमें क्रेडिबिलिटी को समझना पड़ेगा। एमवे बहुत बड़ा कारोबार है, तो इसे अगर हम बिलीव करेंगे, समझेंगे, तो एक और चीज आपको हेल्प करने को है, BWW सिस्टम, ब्रिट वर्ल्ड वाइड एजुकेशन सिस्टम। फेथ कीजिए आप इस पे, अगर आप फेथ करेंगे इस पे, तभी इसमें कुछ अचीव कर पाएंगे। तो फेथ ऑन सिस्टम, सिस्टम पे फेथ कैसे आएगा? बुक्स, सीडीज और मीटिंग्स को पढ़िए, ध्यान से सुनिए, इसको समझिए, तब जाके होगा। महीने भर में कम से कम 10 से 15 सीडी सुन लीजिए, जितनी सुन सकते हैं आप। विपिन सर ने बहुत बढ़िया एक काम जो हमें बताया कि उन्होंने एक लिंक भेजा गूगल ड्राइव का, अपने स्पॉन्सर से लिंक जो है लीजिए, और वो लिंक को रोज सुनिए, रोज सुबह ब्रेकफास्ट में एक सीडी सुनिए, लंच में एक सीडी सुनिए, और बुक्स पढ़िए। बुक्स आपको इंटरनली मजबूत करेंगे। ये बिजनेस आउटसाइड इनसाइड आउट है, अंदर से बाहर की तरफ है। ये बिजनेस बाहर से अंदर पहले आएगा। आप एमवे में आए और आपने एमवे में कुछ काम करना शुरू किया, फिर एमवे आपके अंदर आएगा, और जब वो आएगा तभी ये बिजनेस परफॉर्म करेगा और आपको सक्सेस देगा। BWW सिस्टम हेल्प करेगा ये सब करने में। BWW के फंडामेंटल्स को समझिए, और आपकी लीडरशिप बहुत अच्छी, जिन्होंने आपको स्पॉन्सर किया है, जो आपकी एक्टिव अपलाइन है, जो आपको देख रहे हैं, बात करते हैं आपसे, एक्चुअली वो वेल विशर हैं आपके, वही चाहते हैं कि आप कुछ करें जिंदगी में। नहीं तो ऑफिस में तो बैठे हैं टांग खींचने वाले लोग, आप ऊपर चढ़ के तो देखो, खींच लेंगे। यहां पर आपको खींचने के लिए नहीं, आपको अपलिफ्ट कर रहे हैं विदाउट वो अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे, वो सब कुछ लगाने को तैयार हैं, बिकॉज आप ग्रो करें और कल को आप उस पोजीशन पे आए कि आप लोगों की हेल्प कर सके। आपका इंटरेस्ट क्या है और आप कितने नॉलेजेबल हो और कितना फेथ आपको है, उसके बाद आप अचीवमेंट की तरफ जाते हो। यू कैन अचीव समथिंग। ये हमारे बहुत ही जबरदस्त लीडरशिप, आप सब जानते हैं, बहुत लोगों ने बातें भी की होंगी। इस तरफ लेफ्ट साइड में आप देखेंगे ब्रिट वर्ल्ड वाइड के जो सक्सेस गैलेक्सी है, इसमें नासा के साइंटिस्ट हैं, IITN हैं, हमारे यहाँ पर जो आप देखेंगे सुमित बहादुर एंड तानिया बहादुर IIT के टॉपर हैं ये, और स्कॉलरशिप पे इन्होंने US में जाके पढ़ाई की, टॉप 5 कंपनीज में से इन्होंने जॉब्स करी हैं, लेकिन इंडिया में इन्होंने आके इस बिजनेस को बिल्ड किया है। इसके बाद आप देखेंगे तो इसमें और भी बहुत सारी लीडरशिप है, SDOs हैं, यहाँ पर अनिल नारंग साहब, इन्होंने इतना जबरदस्त जो है वो लोगों को आज सक्सेस की तरफ ले जाने में हेल्प की है। इनके चैनल्स को हम सुन सकते हैं। प्रेमवत सर हैं, प्रेमवत जी हैं, इन्होंने, ये IAS ऑफिसर हैं, इन्होंने क्या किया, इन्होंने बस एक डिसीजन लिया। हम क्या हैं, डिसीजन नहीं ले पाते। मैं आपको देखिए उस तरह से नहीं बोल रहा हूं कि आप वो कर नहीं रहे हैं, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं जो मैंने सीखा है वो मैं ये चाहता हूं कि आप इसको, हम मिलके, आप नहीं मैं भी, हम सब मिलके अगर इसको और अच्छे से करेंगे और इनको फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली पहुंचेंगे। और विपिन सर और अलका मैम को आप सब जानते हैं, दे आर ऑसम कपल। और मैं सोचता हूं कभी कभी कि मेरी जिंदगी में शायद ही कुछ मैंने कर्म कर लिए थे कि उनकी ब्लेसिंग्स मुझे मिली। और उनके साथ जो हैं मांगट साहब हैं और मिसेस मांगट मैम हैं,
तो इन्होंने भी इतना आज तक प्यार ही दिया है हमें, और हम इनके कारण वो नर्चरिंग वाला जो मैंने आपको स्लाइड दिखाई थी कि नर्चरिंग की तरफ उन्होंने धीरे धीरे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एजुकेशन से हमें सिखाया है। तो इनको फॉलो कर सकते हैं, मुझे कोई डाउट नहीं है इनको फॉलो करने में। रीजन बीइंग, मैं विश्वास कर सकता हूं, फेथ कर सकता हूं, वो बिजनेस जिसको मैंने स्टार्ट किया था, वो बिजनेस जिसने मुझे ग्रोथ देने शुरू कर दी, और उसी बिजनेस के बिलीफ के कारण, फेथ के कारण मैं इन लोगों से मिला हूं। और ये वो लोग हैं जो हम सबको उस जगह ले जा सकते हैं जहां ये खुद हैं। दे कैन बिल्ड आवर ड्रीम, मैं ये कह सकता हूं। और आखिरी में यही कहूंगा कि फ्रीडम, फैमिली, होप एंड रिवॉर्ड्स, ये हमारा स्लोगन है, ये एमवे का स्लोगन है। एक आजादी की जिंदगी, खुशहाल फैमिली, और एक उम्मीद के साथ जिंदगी को जीना, और जितने सारे रिवॉर्ड्स हमें मिल सकते हैं, जो हम चाहिए लाइफ में, वो सब मैक्सिमम रिवॉर्ड्स हम अचीव कर सकें, उसके साथ ये होता है हम अचीव कर सकते हैं। एक चीज को ध्यान से सुनना, टाइम भी खत्म हो रहा है, 3 मिनट है, इसलिए मैं इसको जल्दी से खत्म करूंगा, लेकिन जरूर समझना आपने इस स्लाइड को कैसे देखा, पूरे सेशन को देखे कैसे देखा। इट इज आई डोंट नो, बट यस, मुझे पता है कि आप सब यहां हैं, तो कुछ ना कुछ आपके मन में जरूर सपने हैं। आप सर्वाइविंग वाली जिंदगी जीने नहीं आए हैं। आप लाइफ ऑफ सर्वाइवर वो होता है कि बस रोज गए, कमाया और खाया और बस बैठ गए। कोई फ्यूचर नहीं है, कोई प्रेजेंट नहीं है। आज भी व्यस्त हैं, कल भी व्यस्त हैं, जिंदगी अस्त व्यस्त है। यहां पर लाइफ ऑफ सर्वाइवर जो है हम सब जीते हैं, क्योंकि इस भाग दौड़ की जिंदगी में ये बड़ा पॉसिबल है। सेकेंड होती है लाइफ ऑफ सक्सेस। आपके पास बहुत पैसा आ गया, आपने बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा कर लिया, आपके पास आ गया, आपका परिवार के पास इतना पैसा है, भले उसे एंजॉय करने के लिए टाइम नहीं है, आप कहाँ ऑफिस में बिजी हैं और बच्चे कहीं मार्केट में घूम रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, दैट इज अनदर थिंग, बट यू हैव लॉट ऑफ मनी, यू हैव इनफ मनी, तो बहुत सारा पैसा आ गया। ये होती है लाइफ ऑफ सक्सेस। और एक होती है लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस, हमारी और आपकी जिंदगी का महत्व। क्या हम कुछ महत्व लेके आए? देखिए, मैंने सीडी सुनी थी, उन्हीं की बातें आपने सबने सुनी होगी, ये उन्हीं की बातें, लेकिन नए लोगों के लिए शायद एक बात हो सकती है कि लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस जो होती है, आपके ना होने पे या हमारे ना होने पे, उसके बाद भी हमारी जिंदगी का इंपैक्ट कहीं ना कहीं रहता हो। कोई आपके कारण सक्सेसफुल होता हो, आपने डिसीजन ले लिया कि मुझे एमरल्ड बनना है इस बिजनेस में, खाली एमरल्ड बनना है, 3 लोगों की जिंदगी बदल के रख दी आपने। 1 लाख 1.5 लाख रुपए इनकम आती है 3 परिवारों में, और आप, ये सिर्फ कैलकुलेशन की बात है, 1 लाख 1.5 लाख नहीं, आपने हजारों लोगों की जिंदगियां बदली हैं, तब जाके आप एमरल्ड हुए हैं। उनके घर में 10,000, 5,000, 50,000, 20,000, कुछ भी अमाउंट आता है, घर चलता है उनसे उनका। तो वो लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस। आपने बोला मैं डायमंड होऊंगा, मैंने एक डिसीजन ले रखा है, डायमंड जाना है। मैं दिल से, आप जितने लोग आज इस सेशन में, मैं दिल से चाहता हूं, आई कैन कमिट यू दैट आई एम ऑलवेज विद यू। आप रात को मुझे 2 बजे कॉल कीजिए, सुबह कीजिए, आई एम श्योर दैट मैं मिस नहीं करूंगा, और मैंने मिस किया तो मैं आपको जवाब जरूर दूंगा। तो लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस जी सकते हैं हम लोगों की हेल्प कर सकते हैं। खाली ये बिजनेस वो नहीं है कि पैसा कमाया और चल दिया, नहीं, इसीलिए हमें टिकना है, उस नेचर के प्रोसेस को, कल्टीवेशन को समझना है। सो ड्रीम डू कम ट्रू, ड्रीम्स डू कम ट्रू, सपने सच होते हैं, इस बिजनेस में होते हैं। बेस्ट ऑफ लक, और बहुत सारी विशेष आपके साथ हैं। मेरी स्लाइड प्रेजेंटेशन यहीं पे खत्म होती है। बहुत बहुत हैव फेथ, यू कैन डू इट। और इसके साथ अगर आप चाहें तो दोबारा इस सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं, मैं इसको रीस्टार्ट कर दूंगा बिकॉज टाइम इज ओवर। सो थैंक यू सो मच, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आपको होप मिले मेरे इस बात से, आई विश, मैं यही विश्वास करता हूँ। सो थैंक यू सो मच, और मैं रीस्टार्ट कर लेता हूँ सेशन को, बेशक आप अगर कोई बात करना चाहें नए पर्सन मुझसे।